अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं हाज़िर हो गया हूँ नई तरकीब के साथ और नई वीडियो के साथ। मटन बिरयानी बनाने का तरीका आज बनाएंगे भाईजान। मटन बिरयानी, आपको मटन बिरयानी बनाने का तरीका बताता हूँ, लाजमी वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले भाईजान आपने करना है क्या है मैं बताता हूँ। मटन 1.25 किलो लेना है, चावल 1 किलो, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, प्याज बारीक कटी हुई 3 अदद दरमियानी, टमाटर बारीक कटे हुए 6 अदद दरमियाने, दही फेंटी हुई 1 प्याली, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। जी दोस्तों, सबको समझ आ रही है तो यार मुझे कमेंट में लाजमी बताया करो, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। हल्दी पीसी हुई 1 चाय का चम्मच। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने खानों के अंदर, तकरीबन जो हम घर में खाने पकाते हैं उनके अंदर आपने हल्दी का लाजमी इस्तेमाल करना है। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, अपने जिस्म को बहुत सी चीज़ों से महफूज रखती है। आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ। लाल मिर्च पीसी हुई 2 खाने के चम्मच, धनिया पीसा हुआ 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पीसा हुआ 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 6 से 8 अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना बारीक कटा हुआ, साबित गरम मसाला 2 खाने के चम्मच। साबित गरम मसाला आपने लाजमी डालना है। जर्दे का रंग 1 चुटकी, दूध 1 प्याली। ठीक हो, ये मैं आपको आगे बताता हूँ जर्दा और दूध के बारे में। केवड़ा चंद कतरे, कुकिंग ऑयल 1 प्याली। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे का प्रोसीजर आपको अभी बताता हूँ। देगची में कुकिंग ऑयल को दरमियानी आंच पर 3 से 5 मिनट गर्म करके साबित गरम मसाला डाल दें। थोड़ी देर बाद प्याज डालकर सुनहरा फ्राई करें। अदरक लहसुन हल्दी और ज़ीरा डालकर 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाएं और फिर टमाटर शामिल करके इतनी देर तक पकाएं कि टमाटर गल जाएं। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएं तो चिकन, नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना डाल दें। फिर दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं और दरमियानी आंच पर 12 से 15 मिनट तक पकाएं। ठीक हो गया, समझ आ रही है सब दोस्तों को। आगे चलते हैं, आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। चावलों को थोड़ा से साबित गरम मसाले के साथ उबाल कर छन्नी से पानी छान लें। आपने एक छन्नी लेनी है, छन्नी से फिर आपने पानी निकालना है चावलों का। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। बड़े साइज़ की देगची में मटन को फैला कर रखें और इसके ऊपर चावलों की तह लगा दें। दूध में जर्दे का रंग और केवड़ा मिलाकर चावलों पर छिड़क दें। जो मैं आपको बता रहा था पहले कि दूध और इस केवड़ा के बारे में आगे बताता हूँ। देगची को ढककर बंद 15 से 20 मिनट के लिए गर्म तवे पर रख दें। हल्की आंच पर दम पर पकाएं। ठीक हो गया। आपने सबसे पहले तो ऐसा करना है कि देगची के ऊपर मसाले वगैरह हर चीज़ अंदर तय वगैरह लगा के, तो फिर उसके ऊपर ना हमने स्टीम करना है। जैसे हम पिसों को स्टीम करते हैं वैसे ही इनको स्टीम करना है। तो दम पर रख के इन्हें पकाना है। शुक्रिया, अल्लाह।